Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session, or rather I should say the third session of the series which is going on. इस सीरीज के अंदर हम 9th सेंटेंस तक अपने सेंटेंसेस कवर कर चुके थे और मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि 10th और 11th सेंटेंस जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स है और लंबे कॉन्सेप्ट्स है. सो लेट्स स्टार्ट. ही ले दी सूटकेस एंड लेट फॉर अ वाइल इन द शैडो. देखिए, दो वर्ड होते हैं, लाई और ले. इसका जो ये वाला जो लाई होता है ना, इसका मीनिंग होता है टू गेट डाउन, टू गेट डाउन. और ये वाला जो ले होता है, इसका मीनिंग होता है टू पुट डाउन, टू पुट डाउन समथिंग. अब आप यहां से एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर आप किसी चीज को रखेंगे यानी समथिंग, यानी कि यहाँ पे एक नाउन आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई वर्ड यहाँ पर आएगा. इसका मतलब जो हमारा ले है ना, ये तो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा. और ये जो है लाई, इसके बाद आप देख रहे हैं कि इट मीन्स टू गेट डाउन, मतलब कहीं पे बैठ जाना है, लेट जाना. तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है. इसके बाद हम यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसके बाद एक प्रपोजिशन आएगा और वो जो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने का काम करेगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आते हैं जो मेन कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा. इस लाई की देखिए जो बेस फॉर्म होती है दैट इज लाई या फिर लाइज, यानी कि बेस फॉर्म. पास्ट फॉर्म होती है इसकी ले, और परफेक्ट फॉर्म होती है इसकी लेन. अच्छा, ये वाला जो ले होता है, इसकी बेस फॉर्म होती है ले या फिर लेज, मतलब ये खाने वाला लेज नहीं है, कहीं आप इसको खाने वाला लेज समझे. इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है दैट इज लेड, और परफेक्ट फॉर्म जो होती है वो भी इसकी लेड होती है. अब आपको जो कंफ्यूज करेगा ना, वो ये करेगा, ये वाला ले और ये वाला ले. तो आपको हमेशा सेंटेंस का मीनिंग समझ के उसके हिसाब से क्या वर्ब आएगा, क्या वर्ब लिखनी है, क्या वर्ब बोलनी है, वो आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, आप इसको इसके साथ में कंफ्यूज मत कीजिएगा. और एक थर्ड लाई और होता है, उसको भी बताता हूँ. एक थर्ड लाई होता है, उसका मीनिंग होता है नॉट टू टेल द ट्रूथ, नॉट टू टेल द ट्रूथ. इसकी भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे इसकी बेस फॉर्म होती है लाई या फिर लाइज. ओके, इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है दैट इज लाइड, और परफेक्ट फॉर्म भी होती है इसकी लाइड. आई होप आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा. और मैं मतलब चाहूंगा आप लोगों से कि प्लीज आप इस चीज को मल्टीपल टाइम्स देखें, मल्टीपल टाइम्स समझें, सो दैट आपको इसमें क्लैरिटी आए. बिकॉज बिना क्लैरिटी के आपको चीजें नहीं मिलने वाली, मतलब विदाउट क्लैरिटी आप इनको नहीं समझ पाएंगे. ओके, अब आते हैं वापस अपने सेंटेंस पे. ही ले दी सूटकेस एंड लेट फॉर अ वाइल. अब देखिए, जो द सूटकेस है ना, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है? यहाँ पे सूटकेस जो एक नाउन है, नाउन जो है वो इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया. इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी. ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से हमें पता है कि ये वर्ब जो है यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगी. बट सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में. कैसे पता चला कि ये एक टाइम, मतलब कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है कि वो हर रोज कैसे रखता है और हर रोज शेडो में लेट जाता है. ये एक पास्ट के एक वन टाइम सेंटेंस की बात हो रही है. इट मीन्स जो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में. अब हमें पता है ये वाला जो ले है, ये तो बेस फॉर्म है, ये हमारी यहाँ पे गलत हो गई. ठीक है, ये वाला यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमारा गलत हो गया. इसकी जगह पे हमें लेड लिखना पड़ेगा. He laid the suitcase and late for a while. अब हमें पता है कि ये जो for होता है ना, ये है हमारा प्रपोजिशन, और ये a while जो है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और ये हमें, आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ. प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो हमें एडवर्ब बताते हैं, यानी कि वो एडवर्ब फ्रेज बन जाते हैं, या फिर वो प्रपोजिशन
प्लस ऑब्जेक्ट हमारे एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं। ओके, ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या है ये मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी होती है? लाई। लाई इंट्रांजिटिव होती है। और हमें पता है ये वाला जो लेड है ये तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, किस जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ले है उसकी पास्ट फॉर्म है ये लेड, ले, लेड और लेड, और इसकी होती है लाई, ले और लेन। इसका मतलब ये जो हमने लेड है यहाँ पे गलत लिख दिया, इसके यहाँ पर जगह पर आ जाएगा ले। तो सेंटेंस जो हमारा ठीक होगा इस तरीके से होगा, ही लेड द सूटकेस एंड ले फॉर अ वाइल इन द शैडो। ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से ठीक होगा। अब आते हैं अपने इस वाले कॉन्सेप्ट पे, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का। देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें विच का या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल रहा हो तो वो होती है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज, वो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज होती है। और अगर हमें व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर का रिप्लाई मिल रहा हो तो वो हमारी होती है एडवर्ब फ्रेज, वो होती है हमारी एडवर्ब फ्रेज। अभी आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था एडवर्ब कई तरीके होते हैं। तो अगर हमें व्हेन का रिप्लाई मिल जाए तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। हमें वाई का रिप्लाई मिल जाए तो वो एडवर्ब ऑफ, अगर हमें वेयर का रिप्लाई मिल जाए तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर हमें वाई का हाउ का रिप्लाई मिल जाए तो वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और इसके अलावा एक और हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आते हैं हमारे लास्ट वाले सेंटेंस पे। बीइंग अ संडे ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। ये फोर नहीं है, सॉरी, इसको आप फॉर अ कर लीजिएगा। लेट मी करेक्ट दिस। ओके, ये फोर आ नहीं है, ये फोर आ है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बीइंग अ संडे ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू हरिद्वार। अब देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, प्लीज मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जस्ट वेट, देखिए इसको समझने से पहले समझना हमें पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंसेस ना तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंपाउंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स। हालांकि सेंटेंसेस बहुत तरीके के होते हैं लेकिन ये मेन तीन कैटेगराइजेशन है सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट या एक प्रेडिकेट होता है। देखिए सब्जेक्ट हो सकता है एक से ज्यादा हो। एक सब्जेक्ट मैंने लिख दिया राम, अगर मैं लिख दूं राम एंड श्याम तो वो भी एक ही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर वो राम एंड श्याम दो दे दिए तो वो एक मतलब उसमें दो सब्जेक्ट हो गए। तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। हालांकि इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक या एक से ज्यादा, वन और मोर सब्जेक्ट और वन और मोर वन और मोर प्रेडिकेट होता है, वन और मोर प्रेडिकेट। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो हमारा होता है कि जिसमें हमारा एक से ज्यादा अपना कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा हमारे सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, और जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा या फिर हमारा जो भी दूसरा सेंटेंस होगा वो हमारा कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा हमारे फर्स्ट सेंटेंस पे। ओके, यानी कि वन और मोर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और जो इसका रिलेशन होगा वो मतलब
सेकंड या थर्ड का जो भी सेंटेंसेस होगा उसका फर्स्ट के साथ में डिपेंडेंट होगा, फर्स्ट के साथ में डिपेंडेंट होगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। अब आते हैं वापस हमारे सेंटेंस के ऊपर। बीइंग अ संडे ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू हरिद्वार। देखिए इसको समझाने के लिए ना मैं आपको इस सेंटेंस को फिर से लिख लेता हूं ताकि हम इसको आराम से समझ सकें। बीइंग अ संडे ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू हरिद्वार। अब आप यहां से देखिएगा ये ना दो अलग अलग सेंटेंसेस है। कैसे पता चला? यहां पे देखिए हमने कॉमा लिखा, यानी कि एक सेंटेंस ये है जिसका अपना सब्जेक्ट ये रहा ही, और यहां से ला यहां तक डिसाइडेड से लेके और हरिद्वार तक ये इसका पूरा प्रेडिकेट हो गया। फिर एक सेंटेंस ये है, इसका प्रेडिकेट यहाँ पे है बीइंग अ संडे, लेकिन इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। अच्छा, अगर आप कभी भी किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट के बिना लिख दोगे ना तो इट विल बी अंडरस्टूड कि जो नेक्स्ट सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट लिखा है वही इसका सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नहीं दिया हो ना तो इसमें ये अज्यूम हम ये कर पा रहे हैं कि ये जो ही है ना वही इस सेंटेंस बीइंग अ संडे का भी सब्जेक्ट वही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आप इस तरीके से बोलेंगे ही बीइंग अ संडे, कोई इंसान संडे नहीं हो सकता। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बिकम अ डे। ओके, तो ये हमारा मीनिंग यहाँ पे गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए हमें अलग से एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर हमें सब्जेक्ट है हमारे पास तो हम यूज करेंगे, अगर नहीं है तो हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एक हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है विच मीन्स जो कि होता है हमारा इट। ये जो इट होता है नहीं हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और इसको हम हमेशा तब लिखते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को इस तरीके से करेक्ट कर देंगे, इट बीइंग अ संडे ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू हरिद्वार। मतलब अगर हमने इट लिख दिया तो यहाँ पे हमने इसको अपना एक सब्जेक्ट दे दिया, और अब ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में पूरे हो गए। इट बीइंग अ संडे अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसका अपना एक सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसका एक प्रेडिकेट हो गया। ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू हरिद्वार, इसका एक अपना सब्जेक्ट हो गया ही, और डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू हरिद्वार, यहाँ से यहाँ तक इसका अपना एक प्रेडिकेट हो गया। सो सॉरी, तो ये सारे सेंटेंसेस आई होप आपको समझ में आए होंगे, और आप लोगों ने इन सेंटेंसेस के थ्रू बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही बहुत से सेंटेंसेस, बहुत से कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस में लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर नियर वंस, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोस जो भी मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, एंड हिट द बेल आइकन so that you will be the first one to be notified whenever a next video is being uploaded. Thank you so much.